हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर जो है ना बाबू, आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू, ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं, ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है, इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं टेलीग्राम का लिंक। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है रैदास, ऑप्शन नंबर बी में है कबीर, ऑप्शन नंबर सी में धन्ना एवं पीपा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आपका रामानंद के जो शिष्य था रैदास भी था, आपका कबीर भी था और धन्ना एवं पीपा भी था। समझे, ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आपके एग्जाम में जो है ना यही सब प्रश्न आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए। ये जितना प्रश्न बताते हैं सभी प्रश्न याद रखिएगा। आपसे पूछेगा जो है ना बाबू कबीर का जो है आपका उपदेश क्या है, तो याद रखिएगा बीजक। बीजक के बारे में जो है पूरा जो है ना आपका जो बीजक एक ग्रंथ था, उसमें जो सभी बीजक के बारे में, कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। बीजक बाबू क्या था, एक ग्रंथ था। और बीजक जो था उसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो कबीर की जानकारी मिलती है। ये आपके एग्जाम में 75 बार पूछ लिया है, ये भी याद रखिएगा। समझे, ये जितना प्रश्न बताते हैं ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझे, आप लोग जो है बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। समझे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। रैदास भी था, कबीर भी था, धन्ना एवं पीपा भी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 27 को देखते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में बाबू इसका 25 क्वेश्चन हम करवा दिए थे। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जो है ना बाबू इस वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वह वीडियो भी देख लीजिएगा। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में अजमेर, ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में है बंगाल। क्या पूछ रहा है बाबू, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है याद रखिएगा, ये आपका जो है ना कहाँ पे है, तो बाबू दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया जो है ना दरगाह कहाँ पे है, आपका जो है ना दिल्ली में। लेकिन आपसे पूछेगा ख्वाजा गरीब नवाज, क्या पूछेगा, ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बाबू वो आपका अजमेर यानी राजस्थान में है। अजमेर कहाँ पड़ता है, तो बाबू राजस्थान में। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अजमेर में। लेकिन आपका निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। यह दोनों आपके एग्जाम में आता है, दोनों बता दिए हैं। समझे, यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 27 को देखते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू लाइक करिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए में मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी में मिस्र, ऑप्शन नंबर सी में तुर्की, ऑप्शन नंबर डी में ईरान। इब्न बतूता जो था याद रखिएगा बाबू ये आपका मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था बाबू, ये आपका मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो है 28 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आएगा कि इब्न बतूता का बाबू जो है एक भारत में रह करके एक किताब लिखा था, उसका नाम याद रखिएगा रेहला नाम था। क्या नाम था बाबू, रेहला।
इब्न बतूता जो एक किताब लिखा था इसका क्या नाम था? रेहला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। सभी याद रखिएगा बाबू, आप लोग जो है टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो बाबू आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 29 को देखते हैं। 29 में क्या है? किताबुल रहला जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत मिलता? अब ये तो बताएं, आप लोग इसका आंसर खुद ही बताइए। ऑप्शन नंबर ए में अलबिरूनी, ऑप्शन नंबर बी में इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी में फहियान, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो अब ये ना बताएं बाबू, इब्न बतूता जो था किसका जो है ना, रहला जो था किसका आपका जो है ना यात्रा वृत्तांत है? तो अब ये बताएं, एक किताब लिखा था इब्न बतूता, उसका क्या नाम था बाबू? रहला। तो ऑप्शन नंबर बी ना होगा, इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 29 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? इब्न बतूता जो है ना किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी में बलबन, ऑप्शन नंबर सी में रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी में सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो था ये आपका इब्न बतूता भारत आया था, समझे। इससे कुछ समय के लिए इब्न बतूता को यहाँ का काजी भी नियुक्त किया गया था, तो ये भी एग्जाम में आता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ बाबू? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या? 1600 ईस्वी कहीं पे होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, समझे। तो याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? देखिए बाबू, इसका जो सही आंसर है वही बताते हैं, ताकि ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, समझे। आपका इसका आप लोग का भी बाबू कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिए आप लोग, समझे। तो इसका जो सही आंसर है वही बताते हैं, ताकि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो इसका जो सही आंसर है वही बताते हैं। संस्थाल विद्रोह का बाबू नेता कौन था? तो याद रखिएगा सिंधु और कन्हू था। कौन था? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु कन्हू। पूछेगा संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है 1855-56 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था बाबू? 1855-56 में। कौन था? सिंधु और कन्हू ने किया था। ये दोनों आपका जो है ना बाबू भाई था। सिंधु कन्हू क्या किया था? संस्थाल विद्रोह कब हुआ? 1855 और 56 में हुआ था। 55 याद रखिएगा, 55 ज्यादा ऑप्शन में रहता है, समझे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 33 को देखते हैं। महलवारी बंदोबस्त जो है ना किसने लागू किया था? तो मार्टिन वत्स ने लागू किया था। महलवारी बंदोबस्त किसने लागू किया? मार्टिन वत्स ने लागू किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना ये हो जाएगा। महलवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो मार्टिन वत्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए 33 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? उलगुलान विद्रोह का बाबू नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता जो था आपका बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1899। आपका जो है ना ऑप्शन में रहता है 1899, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी 1900 दे देता है। तो 1900 1899 में हुआ था। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा आपका बिरसा मुंडा था, समझे। तो आप उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1899 और 1900 में हुआ था। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जाता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि दामिने को क्या था? ऑप्शन नंबर ए में भूभाग था, ऑप्शन नंबर बी में तलवार, ऑप्शन नंबर सी में जानवर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। दामिने को जो था एक भूभाग था, जो संस्थाल के लिए जो था ना बाबू रहने के लिए दिया था। जैसे समझिए बाबू ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी का जो निचला भाग जो था यही कहलाता था आपका दामिने को। यही पे जो था ना बाबू संस्थाल लोग को रहने के लिए दिया गया था, समझे। तो ये समझ में आ गया ना बाबू। दामिने को क्या था? तो याद रखिएगा एक जमीन था, एक भूभाग था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा बाबू? आपका 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है
बिहार में 1857 का जो है ना विद्रोह का जो है ना आपका नेता कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर जो है ना बाबू इनमें से कोई नहीं। आपका बिहार में जो था 1857 का जो है ना बाबू विद्रोह का जो नेता था, याद रखिएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ दलीप सिंह दे दिया, यहाँ राजेंद्र प्रसाद दे दिया, कृष्ण सिंह, ये सब था ही नहीं। तो बिहार के जो है ना बाबू ऑफिशियली पूछेगा बिहार तो याद रखिएगा कुंवर सिंह। लेकिन अगर पटना से पूछेगा 1857 की विद्रोह का जो है ना बाबू पटना से ने तब किसने किया था? तो पीर अली। किसने किया था? पीर अली ने किया था। लेकिन ऑफिशियली अगर बिहार डालेगा तो याद रखिएगा वहां कुंवर सिंह ने ऑफिशियली बिहार डाला है, कुंवर सिंह ऑप्शन में ही नहीं है। बिहार के आरा से था। कहां से था बाबू? बिहार के आरा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना, यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है ना और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो रानी लक्ष्मीबाई को जो बाबू आपका छबीली भी कहते थे, मनु भी कहती थे, आपका जो है ना मणिकर्णिका भी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। रानी लक्ष्मीबाई के ये सभी नाम से जाना जाता था। समझे? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। जितना प्रश्न करवा रहे राम बाबू शुरू में बताए थे, ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि 1857 के विद्रोह को जो है ना किसने सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? तो बाबू वीडी सावरकर जो था ये 1857 की क्रांति को तो आपका जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। लेकिन पूछेगा 1857 की क्रांति को किसने क्रांति कहा था? तो याद रखिएगा ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था बाबू? कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा बाबू आपका 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। ये सब आप छोटा छोटा बात याद रखिएगा, समझे? हालांकि हम जो है ना 1857 की क्रांति दीप में एक वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो आप लोग जाकर अवश्य देखिएगा, समझे? तो आप लोग वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। वही क्वेश्चन पूछ लिया है 1857 का क्रांति कब आरंभ हुआ, ये भी बताने की कोई चीज अभी है तो बताएं तुम लोग को, कमेंट करिए इसका आंसर। आपका क्या हो जाएगा बाबू? 10 मई को। अभी है ना बताएं। लेकिन ये फिक्स था आपका जो है ना बाबू 31 मई को। फिक्स कब था? 31 मई को। लेकिन हो गया कब? 10 मई को। ये भी याद रखिएगा, ये भी घुमा के कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? कोलकाता में जो है ना बाबू अंग्रेजों ने किला का जो है ना नाम दिया था। जो कलकत्ता में अंग्रेजों ने जो किला बनाया तो उसका क्या नाम दिया था? फोर्ट विलियम दिया था। क्या दिया था बाबू नाम? फोर्ट विलियम दिया था। अंग्रेजों जो था ना आपका कलकत्ता में जो किला बनाया था उसका क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है ना बाबू नई दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? तो 1911 में देखिए ऑप्शन है, 1911 नहीं है तो नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि पुर्तगालियों ने जो था ना बाबू गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों जो था गोवा पर जो है ना अधिकार जो किया था 1510 ईस्वी में। कब किया था बाबू? पुर्तगालियों जो था गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी पे। लेकिन पुर्तगालियों गोवा को छोड़ा कब था? तो याद रखिएगा बाबू आपके एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया गया है, समझे? तो 1900 जो है ना बाबू 61 को छोड़ा था। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार 1510, लेकिन छोड़ा कब? 1961। ये सब आप छोटा छोटा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? वास्को दी गामा भारत कब पहुंचा था? देखिए बाबू आपसे क्वेश्चन भी घुमा घुमा के पूछ लेगा कि भारत की रास्ता की खोज किसने किया? तो वास्को दी गामा। भारत की खोज
किसी ने नहीं किया। समझे, भारत की रास्ता की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। ये 17 मई 1498 में आया था। कब आया था? 17 मई 1498। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 43 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुआ था? देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1872 में हुआ था। ये आपका काल्पनिक जनगणना था, ये उतना अच्छा जनगणना नहीं था। लेकिन जो बाबू दूसरा जनगणना जो हुआ था आपका जो है ना, दूसरा जनगणना 1881 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1881 में हुआ था। यह जनगणना जो था बाबू आपका वास्तविक जनगणना था। इस समय से प्रत्येक 10 साल पे से क्या होने लगी आपका जो है ना बाबू एक जनगणना होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल पे से जो एक जनगणना, लेकिन प्रथम बार जनगणना 1872 में हो गया था। ये काल्पनिक जनगणना था। कैसा जनगणना था बाबू? ये जो है ना आपका काल्पनिक, कहने का मतलब उतना अच्छा से ये जनगणना नहीं हुआ था, लेकिन नॉर्मली कह सकते हैं प्रथम बार हुआ था 1872 में, लेकिन वास्तविक रूप से हुआ था 1881 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि महात्मा गांधी की जो था ना बाबू आत्मकथा किस भाषा में था? तो महात्मा गांधी का जो था आत्मकथा जो था, याद रखिएगा बाबू, ये जो था ना हिंदी भाषा में था। कौन सा भाषा में था? हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि महात्मा गांधी जो था बाबू दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो याद रखिएगा 1915 में आए थे। 1915 देखिए ऑप्शन में है कहीं। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे? तो 1915। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना सी हो जाएगा। अगर पूछ लिया गए कब थे तो याद रखिएगा 1893 में गए थे। महात्मा गांधी जो था साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893। लेकिन आए कब? 1915 में। ये भी याद रखिएगा। समझो, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि चंपारण सत्याग्रह जो है ना बाबू संबंधित किस राज्य है? चंपारण सत्याग्रह जो था ये आपका कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो था आपका बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था बाबू। सिंगापुर से दिया था। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से जो था ना बाबू सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा। ऑप्शन नंबर ए 48 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी कहाँ गए थे बाबू? चंपारण। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में जो था गांधी जी जो था ना बाबू असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। समझे, ये जितना प्रश्न करवाए हैं बाबू ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। ये जितना प्रश्न करवाए ना बाबू यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।